एक रानी थी जिसने शिवजी का ऐसा अपमान कर दिया कि उसे श्राप मिल गया जन्म जन्मांतर का। क्या था वो पाप, जानिए इस रहस्यमय कहानी में। ये कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं बल्कि आस्था, अहंकार और मोक्ष की है। सुनिए अंत तक, आपको कुछ न कुछ जरूर सिखाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी शिवजी में आस्था रखते हैं तो ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी सीख जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। तो दर्शकों, कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, तभी ये कहानी आपको समझ में आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं की पूजा और साधना से भरा भारतवर्ष धर्म और मर्यादा की भूमि कहलाता था। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा राज्य था, माल्यगिरी। इस राज्य की रानी सुरवती सौंदर्य, वैभव और बुद्धिमत्ता में अद्वितीय थी, लेकिन उसका हृदय अपमान से भरा हुआ था। रानी सुरवती का विश्वास था कि उसके रूप और वैभव के आगे कोई भी देवता नहीं ठहर सकता। वह अक्सर कहा करती, मुझे किसी भगवान की आवश्यकता नहीं, मेरा सौंदर्य मेरी शक्ति है। राजा अभिराज एक भक्त आत्मा था और भगवान शिव का परम भक्त था। वह हर सोमवार को उपवास रखता, रुद्राभिषेक करता और अन्न का दान करता था। पर रानी सुरवती उसका मजाक हमेशा उड़ाती और कहती थी, तेरे भोलेनाथ ने क्या दिया? मैं तुझे राजमहल देती हूँ, रत्न देती हूँ, विलास देती हूँ, और तू किसी जटाधारी को जल चढ़ाता है। ऐसा बोलकर रानी हंसती रहती। शिवजी तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ देख रहे थे। फिर एक बार रानी सुरवती ने राज्य में एक विशाल उत्सव करवाया। उसमें उसने अपने सौंदर्य का प्रदर्शन किया और ऐलान किया कि जो देवी देवता उसके रूप को नमन करें वही सच्चे देवता कहलाएंगे। राजमहल में एक साधारण बेसहारी योगी आया। आंखों में तेज, माथे पर त्रिपुंड और शरीर पर भस्म। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। रानी ने क्रोधित होकर कहा, तू कौन है रे? ऐसा भिखारी सा, तू भी मेरे रूप का नमन करने आया है क्या? योगी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं न किसी रूप का नमन करता हूँ न किसी अहंकार को। तुम्हारा रूप मिट्टी है, जैसे जन्मा है वैसे ही नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर रानी आग बबूला हो गई। उसने अपमानित होकर उस योगी को राज्यसभा से निकलवाने का आदेश दे दिया। और तभी पूरा दरबार अंधकार में डूब गया। आकाश से बिजली कड़की, संगीत बंद हो गया, फूल मुरझा गए और वह योगी अचानक अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। सभी की आंखें चुंधिया गई। वह कोई और नहीं, स्वयं त्रिनेत्रधारी महादेव थे। रानी कांप गई, घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। शिव जी का स्वर गूंजा, हे रानी, तूने अपने सौंदर्य पर अभिमान किया, भगवान का उपहास किया और भक्ति को ठुकराया। यह अहंकार तुझे नष्ट कर देगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अगले जन्म में अपनी सुंदरता भूल जाएगी और तुझे केवल उसका पश्चाताप रहेगा जिसे तूने अपमानित किया। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। रानी वही मूर्छित हो गई। जब होश आया, वह एकदम बदली हुई थी। आंखों में पश्चाताप और हृदय में वैराग्य। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, साध्वी का जीवन अपना लिया और शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गई। कहा जाता है कि उसने अगले जन्म में एक अंधी भिक्षुड़ी के रूप में जन्म लिया, लेकिन उसका हृदय इतना पवित्र था कि भगवान शिव ने स्वयं आकर उसे मुक्त कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रूप और वैभव क्षणिक होते हैं। भगवान का अपमान करना कभी उचित नहीं होता।
भक्ति और विनम्रता ही जीवन का असली गहना है। शिव कभी भी अपने भक्त का अपमान सहन नहीं करते, लेकिन यदि कोई पश्चाताप करे तो वे करुणा के सागर है, वे क्षमा कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि भगवान की शक्ति के आगे किसी का घमंड नहीं टिकता। अगर आपको भी ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक धार्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली